दोस्तों, 29 अप्रैल को एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है गवर्नमेंट ने 48 नंबर, जो कि अपडेटेड रिटर्न के रिगार्डिंग है। गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2022 में अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजंस अनाउंस किए थे। 29 अप्रैल को उन्होंने नया नोटिफिकेशन जारी किया है अपडेटेड रिटर्न के लिए। दोस्तों, ये अपडेटेड रिटर्न क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है और कौन इसको भर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न एक तरह से रिवाइज रिटर्न की तरह होती है और इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि हम इसको कब फाइल कर सकते हैं। ये असेसमेंट ईयर 2021 ऑनवर्ड जिसने भी अपनी रिटर्न फाइल की है वो अपना ITRU के अंडर अपना रिटर्न जो है अपडेट कर सकता है। अगर इंडिविजुअल है, अगर उसकी ऑडिट हो रहा है या कोई कंपनी या कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उनको DSC के थ्रू अपनी रिटर्न फर्निश करनी होगी, या कोई सेक्शन 139 4A 4B 4C 4D जो कि रिलेटेड टू ट्रस्ट है, साइंटिफिक रिसर्च या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, तो वो भी जो है अपना थ्रू DSC अपना रिटर्न जो है फर्निश कर सकते हैं। इसमें 24 महीने का समय है। विद इन 24 मंथ जो है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के अंदर हम अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। ITRU में आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे पैन, आधार, असेसमेंट ईयर, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो रिटर्न फाइल की है आपने, ये भी मेंशन करना है कौन से वेदर यू आर एलिजिबल फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न एज पर कंडीशन लेट डाउन इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोविजो। फिर आपने अपना ITR सेलेक्ट करना है जिसमें आपने रिटर्न फाइल करनी है। हम किन चीज़ों के लिए अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं? अगर आपने कोई पहले रिटर्न फाइल ना की हो तो आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप निल की रिटर्न या रिफंड की रिटर्न यहाँ फाइल नहीं कर सकते। आपने रिटर्न फाइल अगर नहीं करी है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपका रिफंड मिस हो गया है या आप निल की रिटर्न भरना चाहते हैं तो वो आप नहीं भर सकते। अगर आपने कोई इनकम छूट गई है या सही नहीं शो करी है वो भी आप, या गलत हेड में चूज़ कर दिया तो वो भी आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपने कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आपके अगर अधिक हैं वो आप जो है कम कर सकते हैं। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर सकते हैं। जो मैट का क्रेडिट है, टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JB एंड JC, वो आप ठीक कर सकते हैं। आपने अगर कोई रेट ऑफ टैक्स गलत चार्ज किया है तो वो ठीक कर सकते हैं, या और कोई भी कारण है जिसमें कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसकी वजह से भी आप जो है इस रिटर्न को आप रिवाइज कर सकते हैं, इसको अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये भी मेंशन करना आप 12 मंथ के अंदर फाइल कर रहे हैं या 24 मंथ के अंदर। क्या आप अपना अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन या कैरी फॉरवर्ड लेस कम करने के लिए कर रहे हैं या अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। अगर आपने अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कम कर रहे हैं तो आपको ईयर मेंशन करना होगा, कौन से ईयर का करना है।
अगर कोई आपने रिटर्न रिवाइज की है तो वो भी आपको मेंशन करनी होगी कि आपने रिटर्न रिवाइज कब करी है, या कोई आपने अपडेट रिटर्न आपने फाइल करी है तो वो भी मेंशन करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी जो एडिशनल इनकम जो आपसे मिस हो गई थी वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। जो भी आपकी एडिशनल इनकम है, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, तो उसके बाद आपकी टैक्स कैलकुलेशन होगी, और जो भी आपकी टैक्स कैलकुलेशन होगी वो आपको पे करनी होगी। या कोई रिफ़ंड कम हो रहा है तो वो रिफ़ंड कम होगा, या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कम हो रहे हैं तो वो भी हो सकते हैं। पर कोई भी आपका रिफ़ंड बढ़ेगा नहीं, या कोई आप एक्स्ट्रा रिफ़ंड इस अपडेटेड रिटर्न के थ्रू आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। रिटर्न गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए की है। जिस भी एसएससी की इनकम छूट गई है तो वो थ्रू दिस अपडेटेड रिटर्न वो अपना टैक्स भर सकते हैं, जिसके के ऊपर वो 25% टू 50% एडिशनल पेनल्टी भी उनको देनी होगी। दोस्तों, ये रिटर्न लगभग रिवाइज रिटर्न की तरह है, केवल फ़र्क इतना है कि आप इस रिटर्न के थ्रू कोई भी गवर्नमेंट से आप बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट के फेवर में है और इनकम टैक्स के एडिशनल कलेक्शन के लिए है। तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, और आपकी जो भी फ्यूचर अगर कोई लायबिलिटी है वो भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी थ्रू दिस रिटर्न। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनकी भी इनकम मिस हो गई है तो वो इस रिटर्न के थ्रू भर दें, तो उनकी जो है आगे कोई पेनल्टी प्रोविजंस नहीं होंगे। केवल आप टैक्स और 25 to 50% तक जो भी एडिशनल पेनल्टी है वो आपको पे करके आपका पीछा छूट जाएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।